स्वागत है दोस्तों एक और एपिसोड के रिव्यू में। दोस्तों, जितनी ये बिग बॉस एफर्ट डाल रहे हैं इस शो को या इस सीज़न को हिट बनाने का, ये एफर्ट काफ़ी नहीं है। और जो ये टास्क दे रहे हैं वो फिजिकल टास्क नहीं है, बड़बोले वाले बकचोदी वाले टास्क हैं कि रिपोर्टिंग लो, रिपोर्टिंग करो, एक दूसरे से सवाल पूछो। ये सवाल पूछते पूछते और वही रिपीट एंड रिपीट हम जवाब सुनते सुनते पक चुके हैं। यहाँ पे कोई किसी के ऊपर कुछ भी बोल दे रहा है, मुंह पे बोल दे रहा है। जैसे कि विशाल ने मुंह पे बोल दिया अरमान के कि भाई अगर मेरे को मौका मिले किसी एक को बाहर भेजने का तो मैं अरमान को बाहर भेज दूंगा। वो सामने बैठ के हंस भी रहा है। तो यहाँ मुझे लगता है कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, अब ना ही फ़र्क पड़ रहा है। कोई भी बोल रहा है, किसी के भी मुंह पे बोल रहा है और वो बुरा नहीं मान रहा है क्योंकि वो भी उसको बोल दे रहा है बदले में। तो इन चीज़ों से मुझे नहीं लगता कि अब शो में कोई रौनक बढ़ने वाली है। रौनक कब बढ़ेगी कि तुम फिजिकल टास्क दो, कुछ ऐसा टास्क दो। कैप्टनसी का भी अगर कोई टास्क आए तो ऐसा दो कि जेल के अंदर बंद कर दो, खाना पीना बंद कर दो कि भाई जितनी देर तक तुम भूख बर्दाश्त कर सकते हो, जो सबसे ज़्यादा भूख बर्दाश्त करेगा वो कैप्टन बनेगा। कुछ ऐसा टास्क होना चाहिए जो कि मज़ा आए ऑडियंस को देखने में। लेटरिन, पानी और इनका फूड सब चीज़ बंद कर देनी चाहिए उस टास्क के लिए। तो ऐसा तो अभी तक होता नहीं दिखाई दे रहा है। जाओ सवाल पूछो, तुम ये पूछो, तुम ये रिपोर्ट तैयार करो, ये तो बेकार की बातें शुरू हैं। और ये चीज़ें रिपीट एंड रिपीट सुन के वैसे भी पक ही चुके हैं। जो आजकल अंदर बातें चल रही हैं, सब लोग एक दूसरे के बारे में जो बात करते हैं वो यही तो बात करते हैं कि भाई मैं इसको बाहर भेजना चाहता हूँ या मुझे उसका अब थिंकिंग सही लगने लगी है। रिपोर्टिंग करके तुम क्या नया उगलवा लोगे? खैर ये तो बात हो गई। चलो, एक जो नई बात उगली और फिर उस पर सना सुल्तान काफ़ी पछताई भी कि यार मैंने उसके ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी के बारे में क्या पूछ लिया। उसको क्या लगा? उसको ये लगा कि सना मकबूल ने उसको चढ़ा दिया। उसके बाद वो खुद रोने लगी। सना सुल्तान का यही सीन है। अगर उसको क्या होता है, एक ही हथियार है उसका, रोना। अगर वो थोड़ा देर रो लेगी तो थोड़ी फुटेज मिल जाएगी। आपने देखा ही होगा पिछली बार शेरू के साथ एक इंसिडेंट हो गया था। उसके बाद क्या है कि फुटेज मिलना बड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि अपने दम पे तो फुटेज मिलता नहीं है। दूसरे के दम, दूसरे के बारे में रोना या दूसरे के बारे में कोई बात ऐसी कर देना जिससे कि थोड़ा रोना धोना आ जाए तो थोड़ा कैमरा का फोकस आ जाता है सना सुल्तान पे। बाकी मुझे लगता है कि इस बार कौन जा रहा है? चंद्रिका जा रही है, उसके बाद सना सुल्तान का नंबर है, फिर दीपक चौरसिया का नंबर भी हो सकता है। इस तरीके से ये लोग जाने वाले हैं। घास कूड़ा है ही घर का, खाली गिनती करने के लिए हैं ये लोग। इनका ना खुद का कोई स्टैंड है ना कोई खुद का ओपिनियन है। साईं का मुझे अभी तक कोई स्टैंड या ओपिनियन ही नहीं दिख रहा है। और एक चंद्रिका तो अपने आप को ऐसे ठेकेदार समझ रही है पूरे किचन एरिया का, जैसे विशाल से आज जो उसने बहसबाजी की है कि तुम, मतलब विशाल ने जो गलती की है वो अरमान के साथ की है, कृतिका के साथ की है, लेकिन वो अपने पे लेके बैठी है। उसको भैया भैया करके बोल रही है जैसे कि वो इसको भाग ले जाएगा कहीं। तो उसका भी सीन ना, वो मुझे लगता है कि दूसरे के चूल्हे में अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रही है। उसका खुद का ना ही कोई ओपिनियन है ना ही कोई स्टैंड है। वो विशाल और कटारिया के खिलाफ सिर्फ इसलिए बोलती है क्योंकि और लोगों का सपोर्ट मिल जाता है उसको, क्योंकि इन दोनों के खिलाफ बोलती है तो सपोर्ट मिलता रहेगा इधर से। लेकिन अगर इधर से ही किसी का खिलाफ वो बोलेगी, किसी के खिलाफ बोलेगी तो उसको घर से निकाल दिया जाएगा। तो खैर गलतफहमी तो उसकी जब वो बाहर निकलेगी घर से तभी दूर हो जाएगी कि क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है। वो क्या है कि अंदर का माहौल है, सब लोग कटारिया और विशाल के खिलाफ हैं, तो वो भी उसी राह में अपनी नाव को चलाई जा रही है कि हाँ भाई सब लोग इन दोनों को गलत बोल रहे हैं तो मैं भी इन दोनों को गलत बोल देती हूँ, मेरे भी थोड़े से नंबर बढ़ जाएंगे। खैर इस बार ये भी जो बड़ा पाव जो सड़ चुका है, गल चुका है, इसको निकालने का टाइम आ चुका है। और बात करें दोस्तों सना मकबूल का, मुझे समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। जब कृतिका से तुम्हारी लड़ाई हो गई उसके बाद तुम जा रहे हो अरमान मलिक के पास कि देखो मैं तुमसे नहीं लड़ाई कर सकती, तुम मत आना बीच में। क्यों नहीं आना भाई बीच में? क्यों नहीं आना? वो वाइफ है उसकी और उसके बारे में तुम बोल रहे हो तो तुम यहाँ पे अपना सेफ प्ले कर रहे हो ना। इसका मतलब भाई तुम्हें तो, अगर अपने आप को तुम स्ट्रांग समझते हो तो चाहे तुम्हारे सामने कोई भी आए तुम तो हर किसी को पेल के आगे निकल जाओगे। लेकिन तुम्हें, अरे तुम मत आना, उससे लड़ाई हो रही मेरी, तुम मत आना। तो ये सेफ प्ले करना ही होता है। और अब समझ में आया मुझे कि सना मकबूल किसी से भी पंगा, जो ज़्यादा फॉलोअर वाले होते हैं उनसे पंगा क्यों नहीं ले पा रही है। नेजी को उसने अपना बाप बनाया हुआ है, बाकी विशाल और कटारिया को तो धोखा दे रही है। उसकी बचकानी हरकतें, शिवानी की पहले बचकानी हरकतें थी लेकिन अब धीरे धीरे मैच्योर हो रही है वो और अच्छा कर रही है। अब धीरे धीरे करके सबकी गुड बुक्स में आ रही है।
तो देखा ये जा रहा है जितने भी बड़े बड़े फॉलोअर आई मीन इन्फ्लुएंसर हैं, जो बड़े यूट्यूबर हैं जिनकी फ़ैन बेस बहुत अच्छी है, उनसे बहुत अच्छे से बना के रख रही है सना मकबूल। तो सेफ प्ले यहाँ पे बहुत तगड़े से अच्छे से कर रही है और खूबसूरत मैं कहूँगा यार, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं ये नहीं कि भाई अपने मन से मैं उसकी वो ही करता रहूँ, खींचातानी ही करता रहूँ। भाई सुंदर है, खूबसूरत है, ये बात मैं मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्यूट भी है। आज जैसी लड़ाई कर रही थी वो कृतिका के साथ, मुझे हंसी ज़्यादा आ रही थी क्योंकि जो उसका स्टाइल है लड़ने का, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, तो वो कुछ अलग ही है। तो देखने में मज़ा आया। मुझे लगता है कि सना मकबूल की फ़ाइट और होनी चाहिए और बिल्कुल खुलेआम होनी चाहिए, मज़ा आएगा देखने में। लेकिन बहुत कम ऐसे चांस हुए हैं कि लड़कियों की बहुत कम फाइट हुई हैं, क्योंकि हर्ट होती हैं तो लड़ती तो है नहीं, रोने बैठ जाती हैं। जैसे सना सुल्तान है, जाएगी रोने लग जाएगी, तो ये रोने वाला कंटेंट तो लोग देखना पसंद करते नहीं हैं। और यही कारण है कि जो चंद्रिका है वो बार बार कि भैया मेरा एक सपना है कि मैं अपने बेटे को यहाँ से यहाँ पहुँचाना चाहती हूँ, यश 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 यश। भाई उसने अपने हस्बैंड का नाम इतनी बार ले दिया है शो के अंदर कि आई थिंक सबको पता चल गया होगा, जानबूझ के यश लेती है नाम वो, क्योंकि लोगों को पता चल जाए कि उसके हस्बैंड का नाम यश है। और जब भी बात करती है वो नॉर्मल अगर बात कर रही होती है तो ऐसा लगता है जैसे कि उसके यहाँ पे कुछ वजन रखा हो, कि आवाज़ नहीं निकल रही है उसकी। हाँ मैं जो है ना ऐसा करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती, मतलब क्या है तुम्हारा नॉर्मल आवाज़। अगर तुम्हें टाइम से खाना मिल रहा है, टाइम से पीना मिल रहा है, टाइम से सोना मिल रहा है, उसके बाद तुम नॉर्मल आवाज़ तो निकालो, ऐसी दर्द भरी आवाज़ क्यों निकाल रहे हो। तो यही चीज़ें हैं जो कि ओवर एक्टिंग की उसमें आ जाती हैं श्रेणी में। और यही कारण है कि चंद्रिका इस बार बिल्कुल 101% निकलने की कगार पे है। बाकी जो बाहर वाले का गेम प्ले है काफ़ी अच्छा चल रहा है। फिर से मैं कहूँगा दोस्तों कि एक जो क्वेश्चन उठाया गया घर के अंदर फिर से, कि भाई विशाल अपनी तरफ से फुल एफर्ट डाल रहा है, इस दोस्ती में फुल एफर्ट डाल रहा है विशाल, लेकिन कटारिया का कोई भी इनपुट नहीं दिखाई दे रहा है। समझ रहे हैं आप, मतलब कि कटारिया पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि भाई जितना विशाल अपनी तरफ से दोस्ती दोस्ती और पूरी जान झोंक रखी है दोस्ती के नाम पे, इतना हमें कटारिया की तरफ से इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि कटारिया को बहुत जल्दी कान अपने खड़े कर लेने चाहिए। ये एक रेड फ्लैग है कि दोस्ती में सिर्फ इधर से तो आ रहा है लेकिन आप नहीं कुछ भी कर पा रहे हो, क्योंकि उसने बहुत कुछ कर दिया है। अगर तुम फिर से कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि अभी विशाल और करे मेरे लिए, और करे, या बंदा अपनी जान ही दे दे मेरे लिए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। विशाल बहुत कर चुका है आपके लिए। मुझे लगता है कि अब कटारिया को उसके लिए करने की बारी है। अब यहाँ पे मैनिपुलेटिव बातचीत करके या राजनीति करके बच के निकल के जाने का जो रास्ता है वो छोड़ना पड़ेगा, सीधे सीधे विशाल के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, तब जाके तुम कहेंगे कि भाईचारा ऑन टॉप, ये वाला सीन। तो ये है दोस्तों, ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो एपिसोड इनके इतने लंबे लंबे जा रहे हैं, एडिटिंग अच्छी खासी करनी चाहिए, कटिंग सीन करने चाहिए। इतना कुछ है नहीं दिखाने के लिए, ना ही था। लेकिन हाँ, कल बहुत इंटरेस्टिंग डे होने वाला है। अगर कल एक वाइल्ड कार्ड आ जाता है तो उसकी अपडेट आपको लाइव फीड में मिलती रहेगी, और ऐसे ही अपडेट मैं और भी लाता रहूँगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और फॉलो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।